गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम सेल का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेल के बारे में, सेल जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑल लिविंग थिंग्स का। ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। तो ये जैसे बिल्डिंग एक ब्लॉक्स की बनी होती, ब्रिक्स की बनी होती है, वैसे से बॉडी जो होती है वो सेल्स की बनी होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो अब हम इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्कवरीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है, इसलिए इन्वेंटेड है। माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है। आप सबसे पहले पढ़ा भी होगा, माइक्रोस्कोप देखा भी होगा आपने अपने लैब में। माइक्रोस्कोप का काम होता है वो छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है, वो मैग्नीफाई कर देता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल थिंग्स को मैग्नीफाई करता है। क्या करता है? मैग्नीफाई। इसका काम मैग्नीफाई करना होता है स्मॉल थिंग्स को, स्मॉल चीज़ों को ये मैग्नीफाई करता है। तो अब माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने बताया आपको, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल थिंग्स को मैग्नीफाई करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप को बनाने का इन्वेंट करने का वो था एंटोन वैन लीकुक। जो पहला जो साइंटिस्ट था उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे एंशिएंट माइक्रोस्कोप जो था वो किसने बनाया, एंटोन वैन लीकुक ने। ये एंशिएंट माइक्रोस्कोप था, जो पहला माइक्रोस्कोप था जो यूज़ किया गया है। दूसरा माइक्रोस्कोप आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडर्न माइक्रोस्कोप है जो आजकल हम यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे भी बहुत हमारे पास ऐसे भी माइक्रोस्कोप्स है जो बहुत ही चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई करते हैं, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे आप जानते हो आजकल वायरस जो है बहुत ही छोटा है, तो साइंटिस्ट ने उसको भी देख लिया है। तो ये लैक्स में इसका साइज़ हो जाता है, लैक्स में इसकी जो छोटा चीज़ को हम लैक्स में बड़ा मैग्नीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना एंशिएंट माइक्रोस्कोप जो था वो कितना ही छोटा था। आप देख सकते थे यहाँ पे जो एंटोन वैन लीकुक था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। और वो इस इंस्ट्रूमेंट जो है, ये एक माइक्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है बायोलॉजी का। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड सेल। अब सेल किसने डिस्कवर किया? इट वॉज रॉबर्ट हुक, जो मैंने पहले भी बताया आपको। रॉबर्ट हुक जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया। एंड आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे रॉबर्ट हुक, इसने सेल को क्या किया, फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड सेल थ्रू एंशिएंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। तो उसने क्या देखा, उसने क्या दिया, थिन स्लाइस लिया कॉक का इन 1665 में। ईयर कौन सा था तब? 1665 का। एक थिन स्लाइस ली कॉर्क की। कॉर्क आपको पता होना चाहिए, वो एक बार्क ऑफ ए ट्री, बार्क ऑफ ट्री की बार्क जो होती है, छाल जो होती है, उसका इस्तेमाल करके उसने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है। उन कंपोनेंट्स का उसने नाम दिया कंपार्टमेंट्स। उसने देखा कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टाइप है, वो असली उनको क्या उसने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने उनको नाम दिया कंपार्टमेंट्स। मगर एक्चुअली कंपार्टमेंट्स बाद में, इन कंपार्टमेंट्स को ही हमने क्या बोला, इनको हमने क्या बोला, सेल्स बोला। बाद में क्या बोला, इन्हीं कंपार्टमेंट्स का नाम पड़ा सेल। सो ये रॉबर्ट हुक ही था जिसने डिस्कवर किया सेल को। तो इन द ईयर 1665 तो उसने इस एंशिएंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, कॉर्क लिया, ट्री, बार्क ऑफ ए ट्री से बोलते हैं। तो इन द ईयर 1665 तो रॉबर्ट हुक था पहला जिसने डिस्कवर किया सेल को। अब जो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेल के जो होते हैं, तो आप आगे पढ़ोगे सेल में बहुत सारे किस्म के सेल्स होती है, मगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो सेल की है वो 3 जो बेसिक है वो बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सेल की फिगर है, आप देख सकते हो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। अब आपको मैं बताऊंगा 3 जो बेसिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है जेनेटिक मटेरियल, एंड द थर्ड वन इज़ द मेटाबॉलिक मशीनरी। दीज 3 और द पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक आउटर लेयरिंग को कवर होता है, आउटर लेयर जो होती है सेल के ऊपर। आप देख सकते हो आउटर लेयर जो है सेल की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते
हैं। दूसरा इधर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो आप गोल गोल राउंड राउंड शेप देख सकते हो, इसमें सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल की जो है वो सेव रहता है। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। एंड द थर्ड वन इज़ द मेटाबॉलिक मशीनरी। एंड द मेटाबॉलिक मशीनरी आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी शेप्स और साइजेस की बॉडीज़ है इस जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द। इन शेप्स की जो शेप है अलग अलग डिफरेंट शेप्स है, साइज़ भी डिफरेंट है, तो इन सबको हम मेटाबॉलिक मशीनरी के तौर पे मानते हैं। अब मेटाबॉलिक मशीनरी के बारे में आप पढ़ोगे, हर एक के बारे में पढ़ोगे आप आगे। तो अब यह मैं आपको बता रहा था बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल एंड मेटाबॉलिक मशीनरी। ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल के। अभी मैं सेल का स्ट्रक्चर बता रहा था आपको। तो नेक्स्ट वन इज सेल शेप एंड साइज। शेप जो सेल की होती है वो डिपेंड करती है उस सेल का क्या काम है। अब सेल शेप और साइज़ में आप देखोगे जो शेप होती है वो सेल की, वो डिपेंड करती है उस सेल का क्या काम है, उस सेल का क्या फंक्शन है, उस सेल का क्या काम है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। ये फिगर में ये है तो रेड बहुत सारी ब्लड सेल्स सेल्स जो होती है हमारी बॉडी जिन्हें में, हम बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम जनरली आरबीसीज भी बोलते हैं। ये आरबीसीज जो है ये रेड कलर की होती है। आप देख सकते हो हमारा ब्लड जो है मेनली इन्हीं का बना होता है। अब ये आरबीसी जो होती है ये डिस्क शेप की होती है, राउंड शेप की होती है, डिस्क लाइक शेप की होती है। तो इनका मेनली काम होता है वो ऑक्सीजन को वो सर्कुलेट करते हैं जो है, तो इसीलिए इनकी शेप जो होती है वो डिस्क टाइप की होती है। तो अब हम कुछ शेप्स सेल की बताऊंगा मैं। जनरली जो शेप्स होती है बहुत सारी किस्म की होती है, कुछ हम जनरली शेप्स बता रहा हूँ। इसमें स्पाइंडल लाइक होती है, फ्लैट होती है, आउल होती है, इरेगुलर होती है, डिस्क लाइक भी बताया मैंने, राउंड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और क्यूब लाइक होती है, एलोंगेटेड होती है। थैंक यू।